हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 5 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 मेजरमेंट ऑफ टाइम, जो है नवनीत के बुक से। अब इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें इसका कुछ बेसिक समझना जरूरी है, जो टाइम के बारे में। वो कैसे? जैसे कि आपको पता है कि 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट। ठीक है, तो फिर आवर का अगर मिनट करना है आपको तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 2 आवर मीन्स 120 मिनट, 3 आवर मीन्स 60 मल्टीप्लाई 3 करो 180 मिनट, इस तरह से। तो आवर का मिनट करना है तो 60 से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। फिर 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है? 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड। अब मिनट का अगर आपको सेकंड करना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करते जाते हो। ठीक है, अब इसका उल्टा है, जैसे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है तो 1 मिनट यानी कितना आवर हो जाएगा? तो 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 आवर। यानी अगर आपको मिनट का आवर करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको सेकंड का मिनट करना है तो 1 सेकंड इक्वल टू क्या होगा? 1 सेकंड इज इक्वल टू होगा 1/60 मिनट। ठीक है, अब आपको आवर का अगर डायरेक्ट सेकंड करना है तो कैसे करोगे? 1 आवर इक्वल टू आपको पता है 60 मिनट होता है। अब मिनट का सेकंड कर लो, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो 60 मिनट यानी कितने सेकंड? तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो इतना हो जाएगा सेकंड। यानी अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते समय 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, और यहाँ पे 2 जीरो लगा दो तो ये हो गया 3600 सेकंड। तो इस तरह से हमें यहाँ पे आवर और मिनट का कन्वर्शन देखना है। फिर हम देखते हैं कि 12 ओ क्लॉक में 12 और जैसे देखो 12 ओ क्लॉक का मीनिंग होता है नून। मतलब अगर दोपहर के बजे है तो उसको हम कहते हैं नून। ठीक है, और रात के अगर 12 बजे है, 12 ओ क्लॉक में रात के अगर 12 बजे है तो उसको हम कहते हैं मिडनाइट। ठीक है, अब 12 बजे के पहले का जो टाइम होता है, मतलब नून के पहले का टाइम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एएम, यानी एंटी मेरिडियन। ये कब तक का टाइम रहता है? मतलब रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम है वो हो गया एएम, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम है वो हो गया पीएम। तो एएम मतलब होता है एंटी मेरिडियन और पीएम मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, फिर अब आते हैं 24 आवर्स क्लॉक में। 24 आवर्स में क्या होता है कि जैसे टाइम दिया आपको 12 बजे के बाद का फाइंड करना है। जैसे आपको फाइंड करना है 2 PM, तो 2 PM मतलब 24 और ओ क्लॉक में क्या होगा? तो 12 बजे के बाद 2 PM आता है, दोपहर के 12 के बाद, तो उसमें 12 में 2 को ऐड कर दो तो 12 + 2 दैट इज हो गया 1400। ऐसे लिखते हैं इसको। इसमें ना AM लिखा जाता है ना PM। 24 और ओ क्लॉक में इस तरह से लिखते हैं। अब अगर हमें रात के 12 बजे लिखना है तो हम क्या करेंगे? जैसे 12 PM, ठीक है, या फिर 12 मिडनाइट, 12 ओ क्लॉक मिडनाइट है, 12 ओ क्लॉक मिडनाइट है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? रात के 12 बजे है तो इसको हमें लिखना है 24 और क्लॉक में। तो हम क्या करेंगे? 12 में 12 को ऐड कर देंगे, 12 + 12 दैट इज हो गया 2400, इस तरह से। लेकिन इसको ऐसे भी नहीं लिखते, इसको 24 ओ क्लॉक में लिखते हैं 00.00 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से 24 ओ क्लॉक में लिखा जाता है। तो दोपहर के 12 बजे के बाद जितना भी टाइम है उसको आप ऐड करते जाओ। जैसे 3 PM करना है तो 3 PM का मतलब क्या हो गया? 12 + 3 दैट इज इक्वल टू 1500। इस तरह से हमें इसको समझना है, 12 बजे से बाद का टाइम। तो 24 ओ क्लॉक में उसको हम ऐड करते जाते हैं। और अगर आपको 24 ओ क्लॉक में टाइम दिया है और उसको 12 ओ क्लॉक में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? जैसे 24 क्लॉक का टाइम आपको दिया है, आपको कन्वर्ट करना है 12 क्लॉक में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है? जैसे आपको टाइम दिया है, मान लो कि आपको टाइम दिया है 1700 आवर्स, तो इसके लिए क्या करना है? इसमें से 12 को माइनस कर लो तो 17 - 12 दैट इज हो गया 5। ये हो गया 5 PM। ठीक है, अब इसका अगर मिनट दिया है, जैसे 18:15 दिया है, इतना टाइम बचा है, मतलब कितना? अब आवर्स में से 12 को माइनस कर लो तो 18 - 12 कितने हो गए? 6। ये हो जाएगा 6:15 PM। ठीक है, तो इस तरह से हमें
अगर 24 o'clock का 12 o'clock में करना है तो 12 को उसमें से माइनस कर दो। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि क्वार्टर पास्ट क्या होता है, क्वार्टर टू क्या होता है और हाफ पास्ट क्या होता है। जैसे मान लो कि ये 1 होल है पूरा, ये 1 होल मतलब 1 आवर हो गया। 1 आवर मतलब कितना मिनट हो गया, 60 मिनट। ठीक है, अब इसके मैं 4 इक्वल पार्ट बनाता हूँ। हर पार्ट कितने मिनट का बनेगा, वो बनेगा 15 मिनट का। ठीक है, अब 4 पार्ट में से मैंने एक पार्ट लिया, ये 15 मिनट हो गया, ये भी 15 मिनट, ये भी 15 मिनट, ये भी 15 मिनट। 60 मिनट को 4 से डिवाइड कर लिया। तो ये जो एक पार्ट लिया इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिखते हैं, है ना। ये हो गया, इसको हम बोलते हैं क्वार्टर। क्या कहते हैं इसको, क्वार्टर। ये 1 आवर था पूरा, तो क्वार्टर आवर हो गया। फिर ये क्वार्टर आवर मीन्स क्या हो गया, क्वार्टर आवर इज इक्वल टू हो गया 15 मिनट। और क्वार्टर आवर को कैसे लिखते हैं, 1/4 आवर। ठीक है, अब हाफ हाफ क्या होता है, तो देखो ये इसके मैंने फिर से कितने इक्वल पार्ट बनाए, 4। और उसमें से या फिर मैं इसके 2 पार्ट बनाता हूँ। ये 1 आवर हुई कंप्लीट, यानी 60 मिनट है। 1 आवर है मतलब ये पूरा 60 मिनट है। अब इसके मैंने बनाया 2 इक्वल पार्ट। हर एक पार्ट कितने का बनेगा, हर एक पार्ट बनेगा 30 मिनट का। ये 30 मिनट, ये 30 मिनट। ठीक है, तो 2 पार्ट में से एक पार्ट लिया, इसको कैसे लिखते हैं हम, 1/2 लिखते हैं। और इसको हम बोलते हैं हाफ। ये हो गया हाफ आवर। तो हाफ आवर मीन्स कितना हो गया, 30 मिनट। तो हाफ आवर इज इक्वल टू हो गया 30 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया क्वार्टर आवर, हाफ आवर। अब 3 क्वार्टर आवर्स क्या होता है, जैसे 1 होल फिर से लिया मैंने, ये हो गया 1 आवर मतलब हो गया 60 मिनट। अब इसके मैंने बनाए 4 इक्वल पार्ट, हर एक पार्ट 15 मिनट करेंगे जैसे पहले देखा था। तो ये इसमें से अगर मैंने 3 पार्ट लिए है तो 15 + 15 + 15 तो ये हो गया 45 मिनट। 3/4 लिखेंगे इसको, 3/4 आवर। इसको हम बोलते हैं 3 क्वार्टर। और इसको 3/4 आवर यानी 3 क्वार्टर आवर बोलते हैं। तो 3 क्वार्टर आवर इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, 45 मिनट। तो इस तरह से इसको हमें समझना है कि क्वार्टर आवर मीन्स 15 मिनट, हाफ आवर मीन्स 30 मिनट, और 3 क्वार्टर आवर मीन्स 45 मिनट। तो अभी हम देखते हैं कि क्वार्टर टू अगर हमें कहा है, क्वार्टर टू वन मतलब कितना बजकर कितना मिनट ऐसा पूछा गया। क्वार्टर टू का मतलब होता है 15 मिनट्स कम होना। ठीक है, क्वार्टर टू का मतलब कितना होता है, 15 मिनट्स कम होना। 15 मिनट्स कम होना मतलब इसके मतलब क्या हो गया, 45 मिनट्स हो गए हैं। तो क्वार्टर टू 1 इसका मतलब हो गया 12:45 मिनट्स। ठीक है, अब क्वार्टर क्वार्टर पास्ट अगर बोला है, क्वार्टर पास्ट 1 बोला आपको। ठीक है, क्वार्टर पास्ट 1 मतलब कितने बजकर कितने मिनट। क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है 15 मिनट प्लस हो जाना, मतलब एक्स्ट्रा होना। ठीक है, तो क्वार्टर पास्ट 1 मतलब 1:15 मिनट हो गए। ठीक है, फिर रहता है हाफ पास्ट। जैसे हाफ पास्ट 1 बोला है, हाफ पास्ट का 1 मतलब क्या होता है, हाफ पास्ट मतलब 30 मिनट हो जाना। तो 1:30 मिनट हो गए। तो इस तरह से हमें क्वार्टर टू 1, क्वार्टर पास्ट 1 और हाफ पास्ट 1 का मीनिंग समझना है। अब इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो, क्वार्टर टू कितना, क्वार्टर टू 3 कितना, क्वार्टर टू 4, क्वार्टर टू 5, क्वार्टर टू 6, क्वार्टर टू 7, क्वार्टर टू 8। तो एक नंबर पर लेना है। जैसे क्वार्टर टू 8 है तो 8 में से 1 माइनस 4 हो गया 7, तो 7:45। क्वार्टर टू 9 मीन्स 8:45, क्वार्टर टू 10 मीन्स 9:45, इस तरह से। फिर आता है क्वार्टर पास 2 मतलब 2:15 मिनट, क्वार्टर पास 3 3:15, क्वार्टर पास 4 4:15, क्वार्टर पास 5 5:15। और फिर हाफ पास्ट ये 30 मिनट आपको बढ़ाना है, मतलब लगाना है कैसे, जैसे हाफ पास्ट 2 है तो 2:30, हाफ पास्ट 4 है 4:30, इस तरह से। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 21.1 नवनीत के बुक से है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 hours 35 मिनट, 5 hours 35 minutes इज इक्वल टू ब्लैंक मिनट्स। ठीक है, तो 5 hour 35 मिनट्स के कितने मिनट्स होते हैं ये हमें फाइंड करना। तो ये काफी आसान है। आपको क्या करना है, आवर्स के पहले मिनट कर लो और उसमें 35 मिनट्स को ऐड कर दो। आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, देयरफॉर 5 आवर्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 5 से 60 को मल्टीप्लाई कर लो तो 60 × 5 इतने मिनट्स हो गए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6 × 5 = 30, इसके सामने एक जीरो लगा दो तो 300 मिनट्स। अब
अब 300 मिनट्स में 35 मिनट्स को ऐड कर दो, तो 300 प्लस 35, तो यू विल गेट 335 मिनट्स। तो ये हो गया इसका आंसर। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिर है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा है कि अ क्रिकेट मैच स्टार्टेड एट 10 अकॉर्डिंग टू 24 क्लॉक। तो 24 घंटे की घड़ी के अनुसार, मतलब 24 क्लॉक के अनुसार एक क्रिकेट का मैच स्टार्ट हुआ। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे ऐसे लिखेंगे आप 10:00, मतलब ये सुबह शुरू हुआ या रात को? ये सुबह शुरू हुआ, क्योंकि 24 क्लॉक में 12 बजे का टाइम, बाद टाइम 13, 14, 15, 16 इस तरह से आता है। तो ये सुबह का है टाइम, 10 बजे शुरू हुआ। आगे क्या बोला है? व्हाट विल बी द टाइम अकॉर्डिंग टू 12 o'clock इफ एंडेड एट 16:45। तो मैच खत्म हुआ 16:45 को। सुनो यहाँ पे 10 बजे चालू हुआ, 16:45 को क्लोज हो गया। तो 12 और ओ क्लॉक के अनुसार ये मैच कितने देर चला? तो देखो 16:45 को हमें कन्वर्ट करना है 12 ओ क्लॉक में, तो कितने बजेंगे 12 ओ क्लॉक के अनुसार? तो यहाँ पे 16 में से 12 को माइनस करो तो 4, तो 4:45 PM को ये मैच खत्म हो गया। ठीक है, तो कितने आवर्स हो गए? 10 बजे के बाद 4 बजे तक 4 आवर्स हो गए, और फिर ये 45 मिनट। तो वो मैच जो है वो कितना टाइम चला? 4 आवर्स 45 मिनट तक चला। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या कहा है? 6 आवर 52 मिनट के कितने आवर होंगे, कितने मिनट होंगे? 6 आवर्स 52 मिनट्स इज इक्वल टू ब्लैंक मिनट्स। तो ये काफी आसान है इसके जैसा। तो 6 आवर के मिनट करो, उसके लिए क्या करते हैं? 6 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता? 360। उसमें कितने ऐड करोगे? 52, तो 360 प्लस 52 कर दो, तो 2 1 कैरी 1 4। आंसर आ गया 412 मिनट्स। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Nilesh came to school at 7:30 a.m. in the morning. After 330 minutes in school, he started for home. मतलब नीलेश स्कूल में कब गया? 7:30 AM को, सुबह 7:30 बजे वो स्कूल में गया। तो यहाँ से कितने टाइम के बाद? 330 मिनट के बाद वो घर के लिए निकल गया। तो क्वेश्चन ये पूछा है एट व्हाट टाइम ही स्टार्ट मूविंग होम। तो स्कूल से वो घर कितने बजे निकला, ये हमें फाइंड करना है। तो अभी 7:30 AM के बाद 330 मिनट यानी कितने आवर के बाद निकला वो फाइंड करना पड़ेगा। यानी 330 मिनट का हमें आवर करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आवर होता है? 1/60 आवर होता है। तो मिनट का आवर करना है तो 60 से हम डिवाइड करते हैं, तो 330 मिनट इज इक्वल टू कितना आवर हो जाएगा? तो 330 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो इतना आवर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 गेट कैंसल। अब यहाँ रह गया 33/6 आवर। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 3 से डिवाइड करो, 3 11 जा 33, 3 2 जा 6, तो रह गया 11/2 आवर्स। ठीक है, अब इसकी डिवीजन करेंगे, तो 11 को 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 5 जा 10, रिमेन 1। अब इसको लिखते समय कैसे लिखना है? जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो जो क्वोशंट है वो पहले लिखा, फिर रिमाइंडर ऊपर लिखा, और ये 2 इतने आवर्स। ठीक है, तो 5.5 आवर्स, तो 5 आवर्स एंड हाफ आवर्स, तो 5 आवर्स एंड हाफ आवर्स, हाफ आवर्स मीन्स कितने मिनट? 30 मिनट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 5:30। अब ये देखो सुबह कितने, सुबह 7:30 बजे वो स्कूल गया, 330 मिनट यानी कितने? 5 आवर्स एंड हाफ आवर्स के बाद वो स्कूल से निकल गया। तो कितने बजे वो स्कूल से निकला? ये हो गया 5 आवर्स एंड 30 मिनट के बाद वो स्कूल से निकल गया, है ना। तो 7:30 के बाद 5 आवर्स 30 मिनट यानी कितना बचता वो फाइंड करेंगे। तो 7:30 और 5:30, ये हो गया आवर्स, ये हो गए मिनट। अब इसको ऐड कर दो, तो यू विल गेट 0 6 और यहाँ हो गए 12। अब देखो 60 मिनट है, 60 मिनट मीन्स 1 आवर होता है, तो उसको 1 आवर में ऐड कर दो इधर, ये हो गया 13 और ये हो गया 0 0। ठीक है, तो वो 13 इस टाइम को गया 13:00, ये हो गया 24 आवर्स में, है ना। हमको तो चाहिए ऑप्शन दिए है 12 ओ क्लॉक में, तो
12 बजेगा 13 मतलब कितना बजता है 1, ठीक है। तो 1 को 1 PM को वो स्कूल से बाहर मतलब घर जाने के लिए निकला। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? तो 1 o'clock, 1 PM मीन्स 1 o'clock। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। केरला एक्सप्रेस स्टार्ट्स एट 4:10 इन द मॉर्निंग फ्रॉम नागपुर। तो केरला एक्सप्रेस नागपुर से सुबह 4:10 से निकलती है, ठीक है। एंड रिचेस तिरुवनंतपुरम एट 14:15। तो तिरुवनंतपुरम को उसको टाइम लगता है पहुंचने के लिए 14-15 आवर्स। तो ये दिया है हमें 24 आवर्स ओ क्लॉक में, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट डे बोला है ना, दूसरे दिन, ठीक है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन वो पहुंचती है 14:15 को। सो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम नागपुर टू तिरुवनंतपुरम? तो उसको कितना टाइम लगा पहुंचने के लिए? अब देखो आप, आज सुबह 4 बजे से कल सुबह 4 बजे तक अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो वो हो जाते हैं 24 आवर्स, ठीक है। वो कैसे? देखो, ये दोपहर के 12 बजे और फिर ये रात के 12 बजे, है ना। तो इसके पहले का जो टाइम है और इसके बाद का टाइम दोनों का ऐड करते हैं। जैसे सुबह 4 से दोपहर के 12 बजे तक कितना टाइम हो जाता है? ये हो जाता है 8 आवर्स। फिर 12 से रात के 12 बजे तक 12 आवर्स, और फिर 12 से हमें सुबह 4 बजे तक का टाइम निकालना है, तो वो हो जाता है फिर से 8 आवर्स, ठीक है। ये टोटल कितने आवर्स हो गए? 8 आवर्स प्लस 12 आवर्स प्लस 8 आवर्स, यानी ये हो गए 24 आवर्स। तो आज सुबह 4 बजे से कल सुबह 4 बजे तक का टाइम हो जाता है 24 आवर्स। अब यहाँ पे देखो, आज सुबह 4:10 से मतलब सुबह 4:10 से दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन 4:10 तक कितना टाइम हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 आवर्स। अब हमें देखना है फिर 4 बजे से 10 मिनट से 14:15 तक का कितना आवर्स होता है, 14:15 तक का कितना टाइम होता है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 14:15 में से इसको माइनस कर लो। तो 14:15 ये हो गया आवर्स, ये हो गए मिनट, है ना। फिर लिखो इसके नीचे 4 10 सब्ट्रैक्शन करो। तो 15 - 10 हो गया 5 मिनट, और ये हो गए 10 आवर्स। तो 10 आवर्स 5 मिनट, ये 10 आवर्स और 5 मिनट, ठीक है। अब देखो, पहले 24 आवर्स तो लग गए, बाद में 10 आवर्स 5 मिनट्स और लग गए, तो टोटल कितने हो गए? 24 आवर्स में 10 आवर्स ऐड करो तो ये हो गए 34 आवर्स। तो टोटल, और ये 5 मिनट्स, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 34 आवर्स 5 मिनट, इतना टाइम उसको लगेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ बस टेक्स 4 आवर्स एंड 20 मिनट्स टू रीच अमरावती फ्रॉम नागपुर। एक बस को नागपुर से अगर अमरावती जाना है, नागपुर से अमरावती, तो कितना टाइम लगता है? 4 आवर्स और 20 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। आगे क्या बोला है? इट टेक्स 20 मिनट्स मोर फॉर द रिटर्न जर्नी। और रिटर्न मतलब अमरावती से फिर नागपुर आना है, अमरावती से अगर नागपुर आना है तो इसमें 20 मिनट और ज्यादा लगते हैं, यानी 4 आवर्स कितने हो जाएंगे? 20 मिनट। 4 आवर 20 मिनट पहले ही लगते हैं और 20 मिनट और ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब हो गया 4 आवर 40 मिनट उसको लगेंगे अमरावती से नागपुर वापस आने के लिए। अब क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मच टाइम, टोटल टाइम डज द बस टेक फॉर गोइंग टू अमरावती फ्रॉम नागपुर एंड रिटर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बस को नागपुर से अमरावती जाने के लिए और अमरावती से नागपुर आने के लिए टोटल कितना टाइम लगा। अब टोटल टाइम फाइंड करना मतलब उनके एडिशन करना, तो वो कैसे करेंगे? इधर लिख लो आप आवर्स, इधर लिख लो मिनट, इनके एडिशन करो। पहला कितना टाइम है? 4 आवर 20 मिनट, फिर उसके नीचे लिखो 4 आवर 40 मिनट, इनके एडिशन करेंगे तो 0 4 + 2 6, और ये हो गया 8। अब देखो 8 आवर 60 मिनट है, लेकिन 60 मिनट मतलब क्या होता है? 60 मिनट मतलब होता है 1 आवर, ठीक है। तो ये 60 मिनट का 1 आवर इधर ऐड करेंगे, सो विल राइट हियर 1, तो ऐड करो, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ रह गया फिर 0। तो 9 आवर्स उसको टोटल टाइम लगेगा, मतलब नागपुर से अमरावती जाने के लिए और अमरावती से फिर नागपुर वापस आने के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। योगेश स्टडीड फॉर 2 आवर्स 55 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 1 आवर 50 मिनट्स इन द इवनिंग। फॉर व्हाट टाइम डिड ही स्टडी इन ऑल? तो सुबह इतना टाइम पड़ता है, शाम को इतना टाइम पड़ता है, तो टोटल कितना टाइम पड़ता है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल टाइम फाइंड करना मतलब उनकी हम एडिशन करेंगे। सो विल राइट हियर फर्स्ट
आवर्स और इधर लिखेंगे मिनट। तो पहले कितना आवर्स, 2 आवर्स 55 मिनट रीड किया, स्टडी किया। उसके बाद कितने, 1 आवर 50 मिनट रीड स्टडी किया। इनका एडिशन करेंगे, ठीक है। तो मिनट में मिनट का एडिशन करो, 5 + 0 5, 5 + 5 10, ओके। 2 + 1 3, तो 3 आवर्स 105 मिनट उसने रीड किया। अब 105 मिनट में से 60 मिनट माइनस कर लो। 105 में से 60 माइनस किया तो कितना रह गया यहाँ पे, 45 मिनट। अब ये जो 60 मिनट है, ये 60 मिनट मतलब हो गया 1 आवर। तो 105 आवर्स का मतलब हो गया 1 आवर 45 मिनट। अब इसमें जो 1 आवर है वो 1 आवर आवर में ऐड करो और 45 मिनट हम यहाँ नीचे लिखेंगे। सो विल राइट हियर, एडिशन करेंगे 1 आवर की, या 3 + 1 4 हो गया, और यहाँ पे रह गया फिर 45 मिनट जो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो टोटल कितना टाइम वो स्टडी किया उसने, तो टोटल किया 4 आवर्स 45 मिनट्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A drama which started at 5 minutes past 12 afternoon। 5 minutes past 12 मतलब 12:05 मिनट, यानी इस तरह से लिखेंगे हम 12:05 PM, ठीक है। 12 दोपहर 12 बजे के बाद हम PM लिखते हैं, पोस्ट मेरिडियन। तो 12:05 पे ड्रामा शुरू हुआ और 3 आवर्स 10 मिनट तक ड्रामा चला। कितने तक चला टाइम, 3 आवर्स 10 मिनट तक वो ड्रामा चलता रहा। और हमें पूछा है कि कितने बजे ड्रामा एंड हुआ, तो ये हमें टाइम पूछा है कि कितने बजे एंड हुआ। अब 12 5 में इतने ऐड कर दो, है ना। 12 बजे, अब क्या करेंगे इसमें आवर्स में आवर्स याद करो। तो 12 + 3 कितने आवर्स हो गए, ये तो हो जाएगा 15, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो सीधा हम टाइम को ऐड करते हैं फिर, 12:05 ये हो गया आवर्स और ये हो गया मिनट। इसमें ऐड करो 3 आवर्स और 10 मिनट, ठीक है। तो 10 + 5 15 हो गया, 12 + 3 15, तो 15 को वो कंप्लीट हो गया ड्रामा। अब ये जो है ये 24 ओ क्लॉक में है। अब इसको 12 ओ क्लॉक में करने के लिए 15 आवर में से 12 आवर्स को माइनस कर लो, है ना। 15 आवर्स हमारे पास टाइम है, तो इसमें से 12 आवर्स को माइनस करो, तो यहाँ रह गया 3:15 PM। वो जो ड्रामा है वो 3:15 पे कंप्लीट हो गया। तो इनमें से कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। 552 मिनट मीन्स कितने आवर और कितने मिनट। अब देखो मिनट का अगर हमें आवर करना है तो उसको हम 60 से डिवाइड करते हैं। तो 552 आवर्स को हम डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है। अब 60 से डिवाइड करते समय आप इन दोनों को देखो, 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड कर लो ऐसे। तो यू गेट हियर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। आप साइड में करके देखना, ठीक है। और यहाँ पे आ गए 30, फिर से इन दोनों को 2 से डिवाइड होता है। सो विल राइट हियर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और यहाँ आ गए 15, ठीक है। अब डिवाइड नहीं होता है, या तो आप चाहे सीधा डायरेक्ट क्या करो, 552 को 60 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब देखो ये जो आया है ये है मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 138 को डिवाइड करो 15 से, तो 15 9 जा 135, ठीक है। 15 9 जा 135, यहाँ रह गए 3, तो क्या हो गया कोश, ये 9 हो गया, रिमाइंडर 3 ऊपर और नीचे आ गया यहाँ पे 15। अब ये हो गए इतने आवर्स, ठीक है। तो 9 आवर्स और 3 और 15 आवर्स, तो इसको हमें कन्वर्ट करने का मिनट में, 9 आवर्स और 315 आवर्स। 315 आवर्स का अगर मिनट करना है तो मिनट करने के लिए उसको 60 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगी मिनट। 15 से 60 को डिवाइड करो, 15 1 जा 15 4 जा 3 4 जा 12, तो क्या हो गया 9 आवर्स और 12 मिनट्स, ये हो गया। या अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट यहीं पे आप डिवाइड कर लो यहाँ पे, अगर इतना नहीं करना है तो कैसे करोगे आप, 552 को डिवाइड कर लो 60 से। अब देखो यहाँ पे पहला डिजिट टेंस प्लेस में 6 है, यहाँ मतलब ये 55 तो ऐसे स्मॉल है, ये 2 डिजिट 55 लिया, तो 6 का टेबल बोलो 55 आने तक, 6 9 जा 54 होता है, तो 9 से चल सकेगा, यानी 540 के ऊपर की नंबर आएगी। तो 6 9 जा 54 यानी 540, सब्ट्रैक्शन करो 2 1 12 आ गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखते हैं हम, ये 9 आवर्स हो गया और ये रिमाइंडर ऊपर लिख लिया और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, तो इतने आवर्स हो गया। इतने आवर्स मतलब 9 आवर्स और 12/60 आवर्स, ठीक है। अब ये जो 12/60 आवर्स है ये मिनट में करना है, तो आवर्स का मिनट करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
12/60 ये लिखा, इसको मल्टीप्लाई करो 60 से तो इतने मिनट हो जाएंगे। 60 के आंसर कितना बच गया है? 12 मिनट। तो ये देखो 9 आवर्स और 12 मिनट। यहाँ पे क्या होगा फिर? इतने मिनट यानी 9 आवर्स और 12 मिनट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? 9, 12। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर।